महादेव की कृपा से रूही निहार की याददाश्त वापस लाने में हुई कामयाब और सभी के सामने दादी और रोली के काले सच का हुआ पर्दाफाश और निहार रूही का हुआ मिलन। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जब रोली निहार की कॉफी में नशे की दवा मिला देती है, तभी रोली को निहार की कॉफी में नशे की दवा मिलाते हुए देख लेती है। तभी रोली कॉफी लेकर निहार और समर के पास जाती है और जिस कॉफी में नशे की दवा मिली होती है वह कॉफी रोली निहार को दे देती है और जिस कॉफी में नशे की दवा नहीं मिली होती है। क्या कभी एक झूठी मुस्कान के पीछे छिपा चेहरा किसी की पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है? क्या प्यार को भूला देने से वो खत्म हो जाता है या यादें फिर भी किसी को बुलाती हैं? रूही मंदिर के बाहर खड़ी थी, हाथों में थाली और दिल में एक उम्मीद कि महादेव उसकी दुआ जरूर सुनेंगे। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, निहार का, जिसे उसने हर हाल में चाहा, लेकिन किस्मत ने उससे छीन लिया। दूसरी ओर निहार हवेली में था, लेकिन खुद से बहुत दूर। याददाश्त खोने के बाद उसकी आंखें सिर्फ एक झूठ को सच मान रही थी, रोली को, जो हर पल उसे अपने जाल में फंसाती जा रही थी। और फिर आया वो दिन जब किस्मत ने रूही को एक मौका दिया। जूही और समर ने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिससे निहार की यादें फिर से लौट सकती थी। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि रोली और दादी भी एक नई साजिश बुन रहे हैं। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली में एक चुप्पी थी, लेकिन दिलों में तूफान चल रहा था। रोली ने निहार के लिए कॉफी बनाई, लेकिन उसमें मिलाया कुछ ऐसा जो सिर्फ बदन को नहीं, इंसान की सोच को भी पंगु कर दे। वो कॉफी लेकर जैसे ही निहार और समर के पास आई, उसकी चालाक निगाहें सब कुछ नाप रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। खुद रूही ने देख लिया कि कॉफी में कुछ गड़बड़ है। छुपकर समर को इशारा किया, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, समर समझ नहीं पाया और निहार ने पी ली वही कॉफी। निहार की आंखें भारी होने लगी, शरीर सुन्न पड़ने लगा और तभी रूही ने बिना देर किए उसे वहां से चुपचाप हटाया और स्टोर रूम में ले गई। स्टोर रूम में रूही ने निहार को अपनी गोद में रखा, उसके माथे पर पानी की पट्टी रखी और खुद को संभालने की कोशिश की। निहार बड़बड़ा रहा था, रूही मत जाओ। रूही की आंखें भर आईं। ये वही लम्हा था जो उसे यकीन दिला रहा था कि निहार का दिल आज भी सिर्फ उसी का है। उधर रोली पूरे घर में निहार को खोज रही थी, हर दरवाजा, हर अलमारी, लेकिन निहार कहीं नहीं। जब स्टोर रूम की ओर बढ़ी, उसी वक्त रूही निहार को उसके कमरे में ले आई। नशा धीरे धीरे उतरने लगा। निहार ने आंखें खोली और तभी दरवाजा खुला। रोली सज-धज कर आई और निहार के करीब जाने लगी, पर जैसे ही उसने उसका कंधा छुआ, निहार ने आंखें खोली और गुस्से में कहा, क्या कर रही हो तुम? मुझे अकेला छोड़ दो। जूही, समर और रूही तीनों ने एक साथ मिलकर प्लान बनाया। रूही ने कहा, हमें उन्हें फिर से वो सब महसूस कराना होगा जो उन्होंने जिया था। उनकी पेंटिंग्स, उनकी पसंदीदा जगहें, उनके पुराने पल, सब कुछ। वे निहार को उन जगहों पर ले गए जहां वो कभी रूही के साथ था। रंगों की खुशबू, हवाओं में बसी यादें। धीरे धीरे निहार के भीतर कुछ जागने लगा। उसे अजीब से फ्लैशबैक आने लगे। पर उसी समय दादी और रोली ने एक नई साजिश रची, एक ऐसा इंजेक्शन जिससे निहार की यादें हमेशा के लिए मिट जाएं। दादी ने कहा, अगर वो रूही के पास चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। सब कुछ दांव पर लगा था। रूही निहार के पास बैठी थी, उसकी आंखों में डर भी था और भरोसा भी। और फिर अचानक निहार ने रूही का हाथ पकड़कर कहा, तुम रो रही हो? क्यों? रूही हैरान हो गई। वो मुस्कुराई और बोली, आपको कुछ याद आया? निहार कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मुझे बस इतना याद है, तुम्हारी आंखें। इससे पहले कि इंजेक्शन का असर हो पाता, समर और जूही ने दादी और रोली की चालाकी सबके सामने लाकर रख दी। पूरे परिवार के सामने रोली का सच उजागर हुआ। रोली चीखते हुए बोली, मैंने ये सब सिर्फ निहार को पाने के लिए किया। लेकिन निहार ने कहा, जिस प्यार में धोखा हो वो प्यार नहीं होता। और आखिर में रूही और निहार एक बार फिर एक दूसरे के साथ खड़े थे। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक सच्चा प्यार इतनी साजिशों को मात दे सकता है? With that said, thanks for watching and until next time.